ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल गलत है? कुछ मांगे इनकी जायज़ भी नहीं है। आंदोलन तो सही है, लेकिन इनका ध्यान जहां होना चाहिए तो वो इनके एजेंडे में नहीं है। जैसे कि ये 3 कानूनों का तो जिक्र छोड़ दो, इन पर कुछ संशोधन के साथ इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अल्टीमेटली फॉर द लॉन्ग रन ये फायदे की चीज़ है किसानों के लिए। लेकिन इनमें बिजली का रेट की बात होनी चाहिए थी। जब एमएसपी फसलों का एक है पूरे इंडिया के लिए, तो हरियाणा का बिजली का रेट। आप तो आज बागी लग रहे हैं मुझे। नहीं, बागी नहीं हूँ मैं बागी नहीं हूँ। मैं सही बात, किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, सही बात यह है कि बिजली का रेट हरियाणा में बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उनका गेहूँ भी उसी भाव, उनका धान भी उसी भाव, हमारा गेहूँ हमारा धान भी उसी भाव। गन्ना उनका थोड़ा हमसे तेज था, हमारे यहाँ गन्ने का रेट कम था, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए था, किसी भी तरह करके जो यूपी का गन्ने का बकाया, बात इस पे होनी चाहिए थी कि बकाया मिले। गन्ने का भाव, गन्ने का भाव तो सरकार बढ़ाएगी इस साल, उम्मीद ये है। 4 साल से नहीं बढ़ा है ना? 4 साल से नहीं बढ़ाया। ये बताइए, 4 साल में क्या गन्ने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नहीं बढ़ी क्या? डीजल नहीं बढ़ा? देखिए, डीजल भी बढ़ा, गन्ने की कॉस्ट भी बढ़ी, मजदूरी बढ़ी, सब कुछ हुई। लेकिन गांव में एक कहावत है कि 9 नकद मिलते हो तो 13 के उधार को छोड़ दो, 9 नकद ले लो। सवाल पैसा मिलना चाहिए, पैसे मिलने की बात है, भाव की बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन पैसा मिले, पेमेंट होवे किसी तरह से। मेन समस्या पेमेंट की है, पेमेंट किस तरह से होवे। पेमेंट तो सरकार कर रही है, फिर भी किसान आंदोलनरत हैं। अब नहीं, वो तो पेमेंट में दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में टिकोला मिल है, ये लगभग आप भी जानते हैं, आपका भी ये मिल होगा। हाँ। ये पेमेंट लगभग कर चुका है अपना, पूरा ये कर चुका है, खतौली कर चुका है। केवल एक जो ग्रुप है, मतलब मुजफ्फरनगर शामली को मिला के आप समझो, शामली में दिक्कत है 1 यूनिट, और ऊन जो गोगर मिल है, ऊन वाली जो है, उसमें गड़बड़ है, वो 2 यूनिट। और 2 फैक्ट्री दोनों जिलों में हैं, मतलब बसाना और थाना भवन, बजाज की फैक्ट्रियाँ। इन 4 मिलों में ये दिक्कत है। थोड़ा सा मोरना में बकाया है, ये हो जाएगा। ये तो सरकारी मिल है भाई साहब। ये तो हो जाएगा। सरकार कहाँ सो रही है इसमें? सरकार नहीं सो रही, इसको कोऑपरेटिव बैंक देता है। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी पेपर फॉर्मेलिटी है, ये मिल वाले पूरी करके देंगे, अगले दिन पैसा मिल जाएगा, कोई देर नहीं है। तो कितना भाव बढ़ना चाहिए गन्ने का, ये बताइए। आप खुद किसान है ना? देखो, गन्ना उगाते हैं? अरे गन्ना ही उगाते हैं भाई, गन्ना उगाते हैं। उस सामने खेत है गन्ने का, वो बराबर में गन्ने है। बस ये जो है, ये दिखाना जरा भाई, ये चीज इनके खेत है ना चारों तरफ? हाँ, अच्छा, खेत है। वो इधर ये बाजरा है, इसके उधर गन्ना है। किसान है ना अभी? मैं, अरे बाबा, मैं किसान ही हूँ। मैं किसान के अलावा मेरा कोई बिजनेस नहीं है। लड़ाई है ना कि नकली किसान वर्सेस असली किसान। मेरे घर का सारा खर्चा, मेरी गाड़ी का डीजल, मेरे ट्रैक्टर का डीजल, मेरे मजदूरों की मजदूरी केवल इस खेती से जाती है जी। खेती और किसान क्रेडिट कार्ड जो है उससे जावे है। अच्छा, आप भी केसीसी से निकालते हैं धन? लाजमी बात है, कम पड़े। इतनी गरीबी हो गई? नहीं, गरीब भी नहीं भाई। 50 बीघे जमीन एक फेरी बेच ली, 3 बीघे जमीन एक फेरी बेच ली। इन आंदोलनों में बेच ली, आंदोलनों की वजह से बेच ली। लोग तो कहते हैं लोगों ने पैसे कमा लिए। नहीं, लोगों ने पैसे, वे फार्मूले हमें बताते नहीं भाई, हम क्या बतावें, हम पे फार्मूला है नहीं। वे फार्मूले हमें दे नहीं रहे, वो दवा नहीं दे रहे जिसमें जमीन बढ़े है। अच्छा, ये बताइए, जिससे और किसानों की जमीन ना बिके तो गन्ने में बढ़ोतरी होनी चाहिए नहीं? हाँ, मूल्य में गन्ने में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये बताइए, एक फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। गन्ने पे कोई मूल्य नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है? खाद के रेट बढ़ा देते हैं, डीजल महंगा कर देते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये रासायनिक फॉर्मूला है या भौतिक है? बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको फार्मूला। मायावती के राज में 2007 से 12 तक जी एवरेज पैदावार थी 490 कुंटल फी हेक्टेयर जी, मायावती के राज में। अखिलेश के राज में ये पैदावार हुई 550 कुंटल फी हेक्टेयर जी। अभी जो आंकड़े आए हैं इस साल के, 960 कुंटल फी हेक्टेयर पैदावार मुजफ्फरनगर में है और 1040 कुंटल पैदावार फी हेक्टेयर शामली में है। शामली नंबर 1 पे आया है, मैंने भी उस अध्ययन को पढ़ा है। दूसरे नंबर पे हमारा जनपद है, इसको शुगर का कटोरा भी कहा जाता है अपने जनपद को। गन्ने की पैदावार डबल हो गई है, डबल से ज्यादा हुई है। उसका श्रेय आप मतलब किसानों को देना चाहते हैं? ये श्रेय भी आप सरकार को दे रहे हैं? मतलब आप ये देखिए, राज्यपाल है महामहिम सत्यपाल मलिक जी, जाट बिरादरी से आते हैं। वो खुद कह रहे हैं बड़े मुखर होकर, अपनी सरकार को कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को गाजीपुर या दिल्ली से खाली हाथ मत जाने दो।
ये किसान लोग हैं, जाट लोग हैं, या जो भी लोग हैं, ये अगर ये नाराज होके जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। बुरा ना मानियो, सतपाल मलिक हिसाब देकर रहने वाले, पूछ के देखियो जमीन कद से खतौनी में नाम नहीं है उनकी काम, उनके जो एमपी की पेंशन है, जो एमएलए की पेंशन है, उनके काम उस पर चल रहे हैं। खेती से उनका क्या मतलब, उन्हें क्या पता गन्ने का जड़ कहाँ हो और फूंक कहाँ हो। ये जो ये वो बात तो कर रहे हैं ना किसान की। बात तो सुनो, ये जो अनाड़ी डॉक्टर है ना, ये जो अनाड़ी डॉक्टर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, ये अनाड़ी डॉक्टर जो है, इन अनाड़ी डॉक्टरों ने गलत तरीका बता दिया। तो कुल मिला के जो अनाड़ी, मतलब आप सरकार पे तंज कर रहे हैं। नहीं, मैं सरकार पे तंज नहीं कर रहा, मैं सतपाल मलिक जैसे कह रहा हूँ। ये जो पूरा आंदोलन है, इसका निचोड़ क्या है, मतलब किसान को क्या मिलना चाहिए जो जायज है? देखो, बिजली, मैं यूपी के कंसर्न में, यूपी के रेफरेंस से बात करता हूँ। बिजली का रेट हमारा हरियाणा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2, गन्ने पे कम से कम 40 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए, कम से कम। तीसरी बात यह है कि सरकार के पास बहुत सारे साधन हैं, कोई स्पेशल पैकेज दे। एक बार ये मिल वाले हैं, मिल वालों पर बहुत प्रॉपर्टी है, इनकी कोई और प्रॉपर्टी अपने यहाँ अटैच करें और एक बार उधार दे के इस पेमेंट को करवा दें।